में जरा भी कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। यह सीधे सीधे मायावती और मुलायम सिंह के निजी हितों की प्रतिक्रिया है। मुलायम सिंह के अपने हित हैं, मायावती के अपने हित हैं। मायावती नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में उनको हाल फिलहाल चुनाव में जाना पड़े, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश ही है। उन्हें पता है कि अगर सरकार गिरती है, मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो उन्हें अखिलेश का सामना करना पड़ेगा। और अखिलेश की सरकार जो अभी सिर्फ 6 महीने हुई है और तमाम नकारात्मकताएं हालांकि उजागर हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक हनीमून पीरियड है और उसको अभी मायावती चाहती हैं ये और कुरूप हो जाए, इसके कामकाज थोड़े और सामने निकल करके आ जाएं, तब वो चुनाव पर जाएं। मुलायम सिंह का, जैसा कि मेरे सहयोगी और वरिष्ठ साथी ने कहा ही, कि उनके अपने निजी हित हैं, उनके अपने डर हैं। तो मायावती और मुलायम सिंह का जो इस सरकार के लिए समर्थन है वो विशुद्ध रूप से उनके अपने हितों का समर्थन है। हित भी है और डर भी है। डर हैं, हित हैं। बिल्कुल, हम सुनते हैं कुछ कॉलर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं कहता हूँ कि मुलायम सिंह बोलता है कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको हम दूर रखने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन सुरेश जी मैं बताइए कि यूपी में 1000 आदमी एक साल में सांप्रदायिक दंगों से मारे जाते हैं, और उसी मुलायम किस मुंह से कहता है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को हम अलग रखना चाहते हैं। दूसरी बात है, जितनी देशद्रोही काम यूपी और केरला में होता है, देश विरोधी काम बाकी दूसरे स्टेट में नहीं होता। और ये तो सर मुलायम सिंह जीत के पूरा मुसलमान वोट से जीत के, हिंदू इसको वोट नहीं दिया के, ये हिंदुओं का इससे तो मतलब थोड़ा भी हिंदू को ऐसी कर रहा है कि मन हिंदू ही नहीं, लगता है कि हिंदू इनको वोट ही नहीं दिया। ऐसे लगता है कि हिंदू को सोचना चाहिए कि ऐसे जो नेता होते हैं हेरा बन के पैदा खाने की इनकी आदत हो गई, इनको शर्म तो आनी चाहिए। हम एक और कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बोलिए। बोलिए सर। बोलिए। हेलो, बोलिए सर, आप बोलिए, लाइन में जुड़ चुके हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपकी सुदर्शन चैनल से। ये सरकार के बारे में बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। हेलो, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर बात करके कॉल करके अपनी बात को रखें। फेसबुक पर भी आप हमको प्रतिक्रिया दे सकते हैं, facebook.com/sudarshan news। यहाँ पर आप पोस्ट करेंगे तो वो सीधे स्क्रीन पर भी दिखेगी और हम भी इसको लोगों के सामने शेयर करेंगे। मनोज जी, जिस प्रकार से ये पूरा ड्रामा चल रहा है, ये डर हो या जो भी हो, इनके पीछे कारण आप क्या देखते हैं? राजनीतिक स्वार्थ की पराकाष्ठा पहुंच चुकी है। मैं ये बार बार कहता हूं कि संवैधानिक उपाय करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो हम उपाय में देखेंगे, बिंदास में हम कारण परिणाम उपाय 15-15 मिनट तीनों पे लेंगे, कारणों पर अभी हम नजर डालते हैं। सुरेश जी, मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी ने अपने आप को कुछ इस तरीके से आम लोगों के बीच में अपने सो कॉल्ड अपने जिनको वो मानते हैं कि वो उनके वोटर हैं, उनके बीच में कुछ इस तरह से पेश करते हैं जैसे वो सेकुलर वाद के चैंपियन हैं और सांप्रदायिकता के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हैं। नहीं, वो तो लेकिन सर होता सीधा मुस्लिम और मुस्लिम और यादव का तो कॉम्बिनेशन हो खुलेआम। लेकिन देखने की बात यह है कि जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तब सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। अभी अखिलेश की सरकार को आए बमुश्किल 6 महीने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में जिस तरीके के दंगे नहीं देखे थे, या बल्कि कहा जाए कि 1992 के बाद से जिस तरीके के हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे थे, वो हिंदू मुस्लिम दंगे 6 महीने के अंदर हो गए। तो जो मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अगर उनकी बात है तो नहीं, ये मुसलमानों को सुरक्षित या मुसलमानों से सुरक्षित है, दोनों विषय। लेकिन वही वो राष्ट्र के स्तर पर जहां उनका न तो एक राजनीतिक दबदबा है, न उनका वोट बैंक है, वहां वो सिर्फ और सिर्फ अपने बात को बतंगड़ बनाने के लिए कह रहे हैं। भाजपा
के नाम पर वो